वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक जोन। बच्चों, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। उदाहरण भूमि, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज, पेड़ पौधे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है और जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण जल, पवन, सूर्य का प्रकाश, वन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार करने पर समाप्त हो जाता है और जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा आदि। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, सतत या प्रवाह संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियां भी कर सकती है सतत या प्रवाह संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण पवन, जल और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है 5 नंबर, जैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे आदि। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिसमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण होगा कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, चट्टानें आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का विवेकपूर्ण योजनाबद्ध और नियंत्रित उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, एजेंडा 21 क्या है? 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संतुलन हेतु 800 पृष्ठों की एक रूपरेखा तैयार की गई जिसे एजेंडा 21 कहा गया। इसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संभावित एवं संचित संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावित संसाधन एक में होगा जिन संसाधनों की मात्रा का अनुमान लगाया गया है लेकिन उनका अभी उपयोग नहीं हुआ है, तो ये होगा संभावित संसाधन। और संचित संसाधन में हो जाएगा जिन संसाधनों का उपयोग तकनीकी रूप से संभव है लेकिन भविष्य के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, तो ये हो जाएगा संचित कोष संसाधन। संचित कोष के उदाहरण हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम भंडार। और उसके बाद जो है यानी संभावित संसाधन 2 में इसका उदाहरण हो जाएगा राजस्थान का पवन ऊर्जा भंडार। नेक्स्ट है 10 नंबर, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता लिखिए। तो संसाधन संरक्षण के अनेकों उपयोगिता है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखना, 1 में। 2 में होगा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, 3 में आर्थिक विकास में स्थिरता लाना, 4 में संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना। नेक्स्ट है 11 नंबर, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है? तो संसाधन निर्माण में तकनीकी की निम्नलिखित भूमिका है। पॉइंट नंबर 1, तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, तकनीकी ज्ञान से संसाधनों का दोहन अधिक कुशलता से होता है। पॉइंट नंबर 3, नई तकनीक से अपव्यय कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। पॉइंट नंबर 4, तकनीक से अनवीकरणीय संसाधनों का विकल्प भी खोजा जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार बताइए।
यह दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक में व्यक्तिगत संसाधन, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण घर, वाहन, खेती की निजी भूमि इत्यादि। दो में है सामुदायिक संसाधन, जो समुदाय के सभी लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे चारागाह, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। नेक्स्ट है 3 नंबर राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी देश की सरकार के स्वामित्व में होते हैं, वह राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे उदाहरण होगा रेल, सड़क, समुद्री तट से 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र। 4 में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी एक देश के नहीं बल्कि सभी देशों के लिए होते हैं। उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र यानी 200 नॉटिकल माइल से बाहर का भाग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है 13 नंबर में, भारत में संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। तो भारत में संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। एक में उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। 3 में स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। 4 में विकास की अवस्था के आधार पर संभावित, विकसित एवं संचित संसाधन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसाधनों का असमान वितरण क्यों है। आंसर है भारत में संसाधनों का असमान वितरण है जो निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, प्राकृतिक परिस्थितियां हर क्षेत्र में समान नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कुछ क्षेत्र में मिट्टी, जल, वन व खनिज प्रचुर मात्रा में है जबकि अन्य स्थानों पर नहीं है। पॉइंट नंबर 3, भौगोलिक विविधता, जलवायु और जनसंख्या घनत्व भी अंतर पैदा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, तकनीकी विकास और मानव प्रयास का स्तर अलग अलग है। पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता न खोए। उदाहरण जल, वन, ऊर्जा और भूमि का संतुलन उपयोग। नेक्स्ट है 16 नंबर, संसाधन विकास के प्रमुख चरण लिखिए। तो संसाधन विकास के प्रमुख चरण इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, संसाधनों की पहचान और सर्वेक्षण। पॉइंट नंबर 2, उनकी गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन। पॉइंट नंबर 3, उपयुक्त तकनीकी का चयन। और पॉइंट नंबर 4 है संसाधनों का उपयोग एवं संरक्षण। धन्यवाद।